Hello everyone, welcome to our channel Real Source Education. In this video, we will learn 2.4 The Mouse Merchant for 6th Standard Hindi Medium. So let's get started. 2.4 द माउस मर्चेंट। द माउस मर्चेंट चूहे का व्यापारी। वंस अ रिच मर्चेंट वॉज स्कॉल्डिंग हिज लेजी सन। एक दिन क्या हुआ कि एक धनी व्यापारी अपने बच्चे को डांट फटकार लगा रहा था, उठा रहा था। I gave you so much money to start a business and yet you have not earned anything. उसने क्या कहा कि मैंने तुम्हें ढेर सारा पैसा दिया कि तुम अपना व्यापार शुरू कर लो, लेकिन अभी तक तुमने कुछ भी पैसा अर्जित नहीं किया, कुछ भी नहीं पाया। You are good for nothing. तुम किसी भी चीज़ के लिए अच्छे नहीं हो। लुक एट दिस डेड माउस। इस मरे हुए चूहे की तरफ ध्यान से देखो। अ कैपेबल मैन कैन स्टार्ट बिजनेस इवन विथ समथिंग एज यूजलेस एज दिस। अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो चाहे तो इस मरे हुए चूहे से, इस यूजलेस बिना मतलब के मरे हुए चूहे से भी अपना व्यापार चालू कर सकता है। सोमदत्त हु वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय हियर्ड हिज वर्ड्स। सोमदत्त नामक एक गरीब अनाथ बच्चा था, वो ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहा था। He went in and requested the merchant. वो उस व्यापारी के पास गया और उसने उससे प्रार्थना की, प्लीज़ lend me this mouse as a capital and I will try my luck. उसने कहा कि कृपया मुझे ये मरा हुआ चूहा उधार देने की कृपा करे, मैं अपने भाग्य को आजमाना चाहूँगा। द मर्चेंट ब्रस्ट आउट लाफिंग। और जो व्यापारी था वो जोर जोर से हंसने लगा। बट स्टिल ही गेव द माउस टू सोमदत्त एंड टुक द रिसिप्ट दैट सोमदत्त रोट आउट टू हिम। लेकिन फिर भी उस व्यापारी ने वो चूहा सोमदत्त को दे दिया और उसके एवज में एक रसीद सोमदत्त ने लिख के दिया। सोमदत्त वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट विथ द डेड माउस इन हिज हैंड। और सोमदत्त रास्ते पर उस मरे हुए चूहे को हाथ में लेकर चलने लगा। When another shopkeeper called him, और उसी समय एक दुकानदार ने क्या किया, उसको बुलाया। क्या बुलाया? कम हियर बॉय, यहाँ मेरे पास आओ बच्चे। आई नीड द माउस टू फीड माई कैट। उसने क्या कहा कि मुझे अपने बिल्ली के लिए क्या चाहिए, ये मरा हुआ चूहा खिलाने के लिए चाहिए। आई विल गिव यू 2 hands full ऑफ ग्राम फॉर इट। उसने क्या कहा, तो इसके एवज में मैं तुम्हें 2 हाथ मुट्ठी भर के चने दूंगा। सोमदत्त एक्सेप्टेड द ग्राम। और सोमदत्त ने उस चने को एक्सेप्ट किया, ले लिया। एट होम, घर पर, सोमदत्त रोस्टेड द ग्राम वेल। उसने घर पे क्या किया, सोमदत्त ने उस चने को बहुत ही अच्छी तरह से भुना। देन ही टुक अ पिचर ऑफ वाटर एंड स्टूड एट द क्रॉसरोड्स विथ हिज ग्राम एंड द वाटर। उसके बाद उसने एक पानी का घड़ा लिया और उसे लेकर
सड़क के किनारे भुने हुए चने और पानी के घड़े को लेकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। ही वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, और वो बहुत समय तक क्या किया, इंतज़ार करता रहा। इन द इवनिंग, शाम के समय, when the laborers were returning from the wood, जब जो मजदूर थे लकड़ियाँ काट के जब रिटर्न आने लगे, they saw the boy who roast gram and water. सोमदत्त offered them the gram and water politely. तो उन मजदूरों ने क्या देखा कि कोई एक बच्चा है जो कि भुने हुए चने और पानी बेच रहा है। सोमदत्त ऑफर्ड देम द ग्राम एंड वाटर पोलाइटली, तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक सोमदत्त ने उन्हें भुने हुए चने और पानी को ऑफर किया। नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं, पेज नंबर 38 पे। बट वी हैव नो मनी, तो उन मजदूरों ने क्या कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। 2 sticks of wood is all we can give, उसने कहा कि हम तुम्हें 2 लकड़ियाँ दे सकते हैं। That's a good payment for this simple fare, exclaimed सोमदत्त। तो सोमदत्त ने कहा कि ये तो अच्छा है, ये इतना पेमेंट मेरे लिए ठीक है, इतने चने और पानी के लिए। By accepting 2 sticks from each laborer, सोमदत्त collected a small bundle of sticks, और हर एक मजदूर से 2-2 लकड़ियाँ एकत्रित करके उसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। एक छोटा सा बंडल, एक छोटा सा गट्ठर उसके पास तैयार हो गया। He took the bundle to the market, sold it and brought some more gram with it. तो वो बाजार में गया और उसने लकड़ियों के गट्ठर को वहाँ मार्केट में बेच दिया बाजार में, और फिर कुछ और चने खरीद कर वो आ गया। सोमदत्त डिड दिस एवरी डे, सोमदत्त रोज ऐसा ही करने लगा। मतलब लकड़ियों का गट्ठर बाजार लेकर जाता और चने वापस खरीद कर लाता। He became well known among the laborers as nice boy who offered tasty gram and refreshing water just for couple of sticks. तो उन सारे मजदूरों में वो सोमदत्त प्रसिद्ध हो गया कि वो बस 2 लकड़ियाँ लेता है और ठंडा पानी और चना हमें देता है। Many of them began to buy his gram every day on their way back from the woods. और उनमें से बहुत सारे लोग क्या करने लगे कि प्रतिदिन लकड़ियाँ काट के जब रिटर्न जाते हैं अपने घर की तरफ, तो वो चना खरीदते और पानी पीकर 2 लकड़ियाँ देते उसको, सोमदत्त को। सोमदत्त गॉट सेवरल बंडल ऑफ स्टिक्स एवरी डे, और सोमदत्त के पास अब धीरे धीरे लगभग लकड़ियों के काफ़ी गट्ठर एकत्रित होने लगे। बिकॉज नाउ ही हैड सो मैनी कस्टमर्स, क्योंकि अब उसके ग्राहकों की संख्या क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। Once when सोमदत्त was selling the sticks in the market, एक समय क्या हुआ कि जब सोमदत्त बाजार में अपनी लकड़ियों के गट्ठर को बेच रहा था, तब he met a potter, तो वो एक कुम्हार जो मिट्टी की वस्तुएं बनाते हैं उससे मिल गया। He needed wood to burn his furnace, तो उसे अपने भट्टी में जलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। फर्नेस मतलब भट्टी। इन रिटर्न फॉर द स्टिक्स ही गेव सोमदत्त पॉट फॉर हिज ग्राम एंड अ फ्यू पिचर फॉर द वाटर, और उन लकड़ियों के एवज में वो कुम्हार क्या करने वाला था कि उसे
पानी रखने का जो मटका होता है, पिचर मटका, वो देता। सोमदत्त डिड नॉट वेस्ट एनी मनी, तो सोमदत्त किसी भी प्रकार का अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता था। ही वर्क हार्ड टू सेल द वुड इन द मॉर्निंग एंड द ग्राम इन द इवनिंग, तो सोमदत्त क्या करने लगा, बहुत ही कठिन कठोर मेहनत करने लगा और सुबह के समय वो लकड़ियों को बेचता था और शाम के समय चने को उन मजदूरों को बेचता था, प्रोवाइड करता था। वन डे ही हैड इनफ मनी टू बाय ऑल द वुड्स फ्रॉम द लेबरर, और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास, सोमदत्त के पास इतना पैसा आ गया कि वो जो मजदूर थे उनकी सारी लकड़ियाँ खरीद सके। ही सोल्ड इट एट अ गुड प्राइस इन द मार्केट, और वो बहुत ही अच्छी कीमत पे उन लकड़ियों को मार्केट में, बाजार में बेचने लगा। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, ही इवन सेट अप हिज ओन शॉप इन द मार्केट, और कुछ समय के बाद उसने बाजार में अपनी स्वयं की खुद की एक दुकान खोल ली। ही वॉज ऑलवेज पोलाइट टू हिज कस्टमर, वो अपने जो कस्टमर थे, ग्राहक थे, उनसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक बातचीत करता था। सम ऑफ देम पेड हिम कैश वाइल अदर्स पेड हिम इन काइंड, तो कुछ उसके जो ग्राहक थे उसे नगदी तौर पे पैसा वगैरह देते थे और कुछ उनसे वस्तुएं देते थे। दे गेव हिम वॉट एवर आर्टिकल्स दे कुड ऑफर, तो वो जो भी जिन वस्तुओं को चाहता था वो वस्तुएं मिल जाती थी और वो सोमदत्त रिसीव करता था। सोमदत्त ऑलवेज फाउंड सम वे ऑफ सेलिंग द आर्टिकल्स टू दोज हु नीडेड देम, तो सोमदत्त हमेशा क्या चाहता था, ऐसा रास्ता ढूंढता था, ऐसी वस्तुएं सेल करता था जो लोगों को, जो लोगों की आवश्यकता हो, उन वस्तुओं को वो बेचने लगा। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39 देखिए। आफ्टर फ्यू ईयर्स सोमदत्त बिकम अ वेल्थी मर्चेंट इन द टाउन, और कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ वर्षों के बाद, कि सोमदत्त उस कस्बे में बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अमीर व्यापारी बन गया। वन डे ही आस्क्ड अ गोल्ड स्मिथ टू मेक हिम अ स्मॉल गोल्डन माउस, तो एक दिन उसने सोनार, जो सोने की वस्तुएं, सोने के आभूषण बनाता है, उससे उसने कहा कि तुम एक छोटा सा सोने का चूहा मुझे बनाकर दो। ही टुक द माउस टू द रिच मर्चेंट, और वो सोने का बना हुआ चूहा लेकर वो उस धनी व्यापारी जिससे उसने मरा हुआ चूहा लिया था उसके पास पहुंच गया। आई हैड बोरोड अ डेड माउस फ्रॉम यू एज ए कैपिटल मैनी ईयर्स एगो, और उसने क्या कहा कि मैंने तुमसे बहुत वर्ष पहले एक मरा हुआ चूहा पूंजी के तौर पे उधार लिया था। टुडे आई हैव कम टू रिटर्न इट, और आज मैं तुम्हें वो वापस करने आया हूँ, लेकिन मरा हुआ चूहा नहीं। कौन सा चूहा? सोने का चूहा, गोल्ड माउस। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस गोल्डन माउस, और उसने उस व्यापारी का क्या कहा कि कृपया इस सोने के चूहे को लेने की कृपा करें। द रिच मर्चेंट वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड, और जो धनी व्यापारी था वो अचंभित हो गया, औचक्का हो गया। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ सोमदत्त बिजनेस स्किल, और वो सोमदत्त के बिजनेस स्किल से बहुत ही प्रभावित हुआ। ही गेव हिम हिज ओन डॉटर इन मैरिज, उसने, उस धनी व्यापारी ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह उस सोमदत्त से कर दिया। दस सोमदत्त, हु वॉज पुअर ऑर्फन बॉय, अर्नड मनी एंड रिस्पेक्ट ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस, हार्डवर्क एंड पोलाइटनेस, तो एक गरीब अनाथ बच्चा सोमदत्त क्या हुआ, अपनी कड़ी मेहनत, लगन और विनम्रता से, बुद्धिमत्ता से क्या हुआ, बहुत ही अमीर व्यापारी बन गया।
इट इज़ नोन वेदर द रिच मैन सन लर्न एनी ऑफ द स्किल्स फ्रॉम सोमदत्त। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि क्या इस सोमदत्त की कहानी से उस धनी व्यापारी के बच्चे ने कोई सीख ली होगी, कुछ सीखा होगा।